शूरसेन का था एक बच्चा, वासुदेव था नाम बताए। दोनों का ही पालन पोषण उस राजा ने किया बताए। बड़े भय दोनों बच्चों का, सिखला दी है सब कालाएं। किसी मित्र ने आके कंस को यह दी खबर कान में बताए। सारा भेद बताए दिया है, ओ वसुदेव के पिता कहाँ है। सारा भेद बताए दिया है। कहते हैं किसी सारी विद्याएं पालन पोषण और सारी विद्याएं कलाएं महाराज उग्रसेन जी ने उस महाराज सूरसेन जी ने कंस को सिखा दिया। कहते हैं इस बच्चे को एक कल से प्राप्त किया था, इसलिए इसका नाम रख दिया कंस। और कंस धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो उसे सारी विद्याएं सिखा दी और विद्याओं को सिखा करके कहते हैं कि धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन की बात कहते हैं कि किसी मित्र या नारद जी ने जा करके कंस से बता दिया कि तुम्हारे पिता, आज तू जिन्हें पिता समझता है वो तेरे पिता नहीं है, वो तो वसुदेव के पिता हैं, तेरे पिता तो कोई और है। आज जब इतनी बात सुनता है वो मित्र चला जाता है, परंतु कहते हैं कंस तुरंत ही सूरसेन महाराज जी के पास आया और सूरसेन महाराज जी के पास आकर के बोला कि हमारे पिता कौन हैं और मैं कहां से आया हूं। बोला कि मैं कहां से आया हूं, मेरे पिता कौन हैं। बहुत ही गुस्से में पूछने लगा और जब गुस्सा होकर के नाराज होकर क्रोधित हो
ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा क्रोध उसके मुख पर छलकने लगा। तो कहते हैं सूरसेन महाराज जी ने कहा कि तुम्हारे पिता बस उग्रसेन महाराज हैं, जिन्होंने तुम्हें कलशे में रख कर यमुना में बहा दिया था। तुम्हारे पिता वसुदेव जी महाराज हैं, तुम्हारे पिता उग्रसेन महाराज हैं। इतना जब बताया तो कहते हैं कंस ने तुरंत ही इतना सुन करके तुरंत ही मथुरा पर चढ़ाई कर दी, और चढ़ाई करके कहते हैं बंदी बना लिया, अत्याचार करने लगा। महाराज उग्रसेन को बंदी बना लिया और जेल में डाल दिया। राजा बन गया और राजा बन करके अत्याचार करने लगा। और जब अत्याचार करने लगा, पाप करने लगा, कहते हैं कि जहाँ पर ब्राह्मण या संत पूजा पाठ करते थे वहां पर जाकर के अत्याचार करता था, पाप करने लगा। मैया धरती गाय माता व्याकुल होने लगी, इतना पाप करने लगा। इस पाप से देवी देवता सभी व्याकुल हो गए। कहते हैं कि जब धरती पर ज्यादा अत्याचार बढ़ा, जब अत्याचार ज्यादा कंस ने किया तो सभी देवी देवता व्याकुल हो गए। प्रभु से विनती करने लगे, हे प्रभु, कहते हैं कि जो कंस था बड़ा ही पापी निकला, दुष्टों की संगति करता था। दुष्टों की संगति कहते हैं कि जो रही उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग। परंतु जो कहते हैं कि हर एक व्यक्ति के ऊपर कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसके ऊपर कुसंग पड़ गया। लेकिन कहते हैं उत्तम जो व्यक्ति होता है, उस जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष में बहुत सारे जो सर्प हैं लपटे रहते हैं, परंतु फिर भी उसमें जहर का असर नहीं होता है, उसी प्रकार से कहते हैं कि उत्तम व्यक्ति कहते हैं जो रही उत्तम प्रगति का कर सकत कुसंग। और चंदन विष व्यापत नहीं लपटे राहत भुजंग। वृक्ष में पता नहीं कितने चंदन के पेड़ में पता नहीं कितने सर्प लपटे रहते हैं, परंतु उस पे जहर का असर नहीं होता है। उसी प्रकार से उत्तम व्यक्ति के ऊपर जहर का असर नहीं होता है। परंतु आज कंस कुसंग में पड़ गया और अत्याचार करने लगा। कहते हैं अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनहि नहीं काना, कि धर्म से सुनहि नहीं काना। ओते ही बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना। कहते हैं कि वेद शास्त्र पढ़ने वालों को कंस अत्याचार करने लगा, उनको मारने लगा। जहाँ पर वेद पढ़े जाते थे वहाँ पर जाकर के ब्राह्मणों को मारता था, साधु संतों को मारता था, खुद को भगवान मान करके अपनी जय जयकार करवाता था। और कुसंग करने लगा। कहते हैं जब इतना कंस ने पाप किया, कहते हैं कि इतना कंस किया है पाप, सुन लो भैया ध्यान लगा है, धरती व्याकुल भई है भैया। ब्रह्मा जी के पहुंची पास, ब्रह्मा से है बोली भगवान, सुन लो भगवान ध्यान लगाए, कर जोरे विनती करती, आंसू गैया रही बहाए, करे निवेदन ब्रह्मा जी से, प्रभु अवतार ले अब आए, करे निवेदन ब्रह्मा जी से।
इतना पाप किया कि धरती मैया व्याकुल हो गई, चिल्लाने लगी, रोने लगी। देवी देवता व्याकुल हो गए कि प्रभु अवतार हुआ करके। और कहते हैं जब प्रभु से निवेदन किया, कहते हैं जब भगवान को दिल से पुकारोगे, आत्मा से आवाज दोगे तो प्रभु आपकी आवाज जरूर सुनेंगे। कहते हैं कि दुखियों का वहाँ करुणा क्रंदन, कि दुखियों का वहाँ करुणा क्रंदन, और सचमुच प्रभाव दिखलाता है। दुखियों का वहाँ करुणा क्रंदन। पुकारा जाता है, हृदय से पुकारा जाता है तो भगवान विनती जरूर सुनते हैं। कहते हैं कि जब भगवान को बुलाया, श्री हरि विष्णु भगवान को, भगवान की स्तुति की, भगवान का ध्यान किया तो भगवान ने कहा कि आप चिंता मत करिए, मैं ब्रज में, मैं गोकुल धरा धाम पर आ रहा हूँ घनश्याम मुरली मनोहर बन करके। जाओ जा करके कि तुम सब जाया दो गोप बनो, जा पहुँचो पहले उस मग में, खेलेंगे प्रगति खिलाड़ी यहाँ टोली के साथ खेल जग में। बोले जाओ जा करके पहले से ही तुम सब यदुवंश यानी यादव गोप बनो जा करके। सारे देवी देव चल देते हैं और जन्म धरा धाम पर ले लेते हैं। धीरे धीरे कहते हैं इधर इधर कहते हैं समय व्यतीत हुआ। कंस के चाचा की एक बिटिया है, देवक महाराज की बिटिया है जिसका नाम है देवकी। और देवकी का विवाह महाराज, देवकी का विवाह कंस ने महाराज वसुदेव जी से करवाया और विवाह करके कहते हैं विवाह किया। और विवाह करके आइए विवाह हुआ है तो पन्नी बनना सुना दे। कि गोरा रंग पीली साड़ी तुम्हें तो कोई ले जाएगा, गोरा रंग पीली साड़ी तुम्हें तो कोई ले जाएगा। हो
बहन का विवाह करके वसुदेव जी महाराज के साथ में, वसुदेव जी महाराज के साथ में नगर के बाहर भेजने के लिए चला। कहते हैं बड़ा ही प्रसन्न है और देवकी को लेकर के आज रथ पर बैठा करके चल देता है। और जब राज से बाहर निकला तो कहते हैं आकाशवाणी हुई कि वो कंस कंस मत कि वो कंस कंस मत फूल बहुत यहाँ बोल तुझे कुम्भ लाएगा यहाँ बोल तुझे कुम्भ लाएगा। इसके आठवें गर्भ वाला इसके आठवें गर्भ वाला देवों का गर्भ बढ़ाएगा देवों का गर्भ बढ़ाएगा। विश्वास रहे बस यही बोल तुझको मिट्टी में मिलाएगा। विश्वास रहे बस यही बोल तुझको मिट्टी में मिलाएगा। विश्वास रहे बस यही बोल तुझको मिट्टी में मिलाएगा। तुझको मिट्टी में मिलाएगा। हो 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 इसके आठवें गर्भ वाला देवों का गर्भ बढ़ाएगा। हो हो इसके आठवें गर्भ वाला देवों का गर्भ बढ़ाएगा। तुझको तेरे मित्रों समेत तुझको तेरे मित्रों समेत यमपुर की हवा खिलाएगा। यमपुर की हवा खिलाएगा। हो हो जय हो। कहने लगे अरे कंस तू जिसे आज लिए जा रहा है
ध्यान रखना, इसी देवकी का अष्टम पुत्र तेरा काल होगा और तुझे तेरे मित्रों समेत यमपुर पहुंचा देगा। इसी देवकी का पुत्र तुझे मार डालेगा। आज जब इस बात को आकाशवाणी को कंस ने तो सुना तो कहते हैं कि रथ से कूदो तुरंत ही कंसराज वहीं पाल, देखत देखत ही भयो महाविकट विकराल रे भैया, महाविकट विकराल। कूदो कंसराज महिपाल, देखत देखत ही भयो महाविकट विकराल रे भैया, महाविकट विकराल। सुखदेव करे बखान, इस